नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी दोस्तों, हाउ टू रीड। अगर अंग्रेजी आपको वाकई में पढ़ने नहीं आता है तो किस तरह से, क्या आधार बनाकर पढ़ें कि अंग्रेजी आ जाए। अगर उस आधार को आप जानना चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि इंग्लिश से पढ़ने में किसी को भी कहीं से भी और किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, गांव के एरिया जो बहुत दूर हैं। अब समझ सकते हैं कि गांव भी बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, स्कूल की संख्या भी कम होती है। ऐसे में इंग्लिश सीखने को लेकर सभी का दिमाग, देखिए दो ही सब्जेक्ट में लोग फोकस करते हैं, एक तो इंग्लिश, दूसरा मैथ। ये शुरुआती सभी गार्जियन का रहता है कि भाई इंग्लिश और मैथ आ जाए, बाकी सब कुछ बच्चा खुद सीख लेगा। तो ये दो चीज़ अगर आपको आ जाता है तो सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना, फिर बोलना। ये स्टार्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी को रीड करने के लिए इसे याद रखें और इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। कैसा वो तरीका होना चाहिए, किसे याद रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, याद अल्फ़ाबेट को रखना चाहिए जिसको वर्णमाला कहते हैं, और ये वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी अल्फ़ाबेट नहीं ABCD कहकर ही याद कराया था। तो पहले तो एक आदत बदल लीजिए कि भाई अब ABCD को ABCD नहीं अल्फ़ाबेट कहना सीखिए। और वर्णमाला अलग होता है हिंदी व्याकरण में, लेकिन एक दूसरे के बराबर ही है, समान रख कर ही हम लोग सीखते हैं। समझे कि मतलब जैसे कहते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होगा, तो लोग बोलते हैं यार वर्णमाला होगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, अल्फ़ाबेट वर्णमाला के बराबर ही है, कह सकते हैं। वर्णमाला कहीं ज़्यादा अल्फ़ाबेट से ज़्यादा रिच है, उसके पास ज़्यादा जो है अक्षर है, लेकिन अल्फ़ाबेट के पास बहुत कम अक्षर है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं। देखिए दोस्तों, A से Z तक के जो है अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है। आपको पढ़ने आता ही होगा, ये पूरी गारंटी है, ये लोगों को आता है। इसमें अब देखिए, ये जो A है या E, यहाँ पर E है, I है, O है, ठीक है, O है, और ये U है। ये 5 लेटर, जी हाँ 5 लेटर अल्फ़ाबेट के हैं। और इस अल्फ़ाबेट को आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी को जो आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं या नहीं समझते, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। बाकी तो ये जो BCD जो रेड से मैंने लिखा अल्फ़ाबेट, ये सब सभी लोग जानते हैं, इसका हिंदी मतलब सब समझ जाते हैं। लेकिन ये अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल है हमारा, जिसे A I U को ही वॉवेल कहते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं A E I O U, ये बहुत ही खतरनाक है। समझ लीजिए, खतरा कम नहीं इसे समझने में। कैसे कैसे बोलते हैं, टेढ़ा टेढ़ा बोलते हैं। अब जो बाकी जो बचा हुआ है वो कॉन्सोनेंट है, जिसे मतलब स्वर कहते हैं। स्वर कुछ और है, व्यंजन कुछ और है, लेकिन एक जैसे ही है, एक जैसे ही मिलेंगे आपको, उसकी भी चर्चा हो जाएगी। जैसे कि वर्णमाला, तो वर्णमाला में स्वर पहला है। स्वर में क्या है, तो अ से लेकर, जी हाँ दोस्तों, अ से लेकर अह तक है। लेकिन अब देखिए अ का अंग्रेजी क्या होता है, अ का अंग्रेजी होता है ए। तो याद रहेगा तब ना कि अ को ए बोलते हैं। आ को डबल ए या सिंगल ए से भी इंडिकेट करते हैं। छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए जो है डबल ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, अब बड़ी री के लिए आर है। हालांकि अभी ये बड़ी री वाला जो है कंसेप्ट लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अब समझिए, चूँकि अब मेरे क्लास में है तो आपको समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस थोड़ा जान लिए निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा जानिए, ठीक है, भले याद रखे या ना रखे, लेकिन ज़्यादा जानिए। अब देखिए ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो देखिए ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। इसको अगर याद रखते हैं तो आपको जो भी जितने भी नाम है, पता है, वो लिखने पढ़ने में दोनों सहूलियत होता है। लेकिन कब, जब अल्फ़ा जो जबकि व्यंजन हमारा सब याद रहेगा, तब हिंदी के शब्दों को, वाक्यों को आप अंग्रेजी में लिख सकेंगे, जैसे मैसेज हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए व्यंजन, व्यंजन क्या है, क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर को व्यंजन कहते हैं। हालांकि इसमें, इस व्यंजन में हमारा कोई स्वर का कोई योगदान नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए सभी में एक छोटा सा लाइन लिख दिया, जिसको हलंत बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन कर दे जिसको हलंत बोलते हैं, और उसी के नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ है। अगर ये याद कर लें और स्वर याद कर लें तो किसी भी का नाम पता लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से देखिए कमल लिखना है, ये वाला क से कमल लिखना है, ठीक है।
कमल लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका, एक तो के लिखेंगे, ठीक है, के से क हो रहा है ना, इसमें अ जोड़ देंगे तो यहाँ पर ए लिख देंगे, देखिए ए लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद एम लिखेंगे, एम एम यह हुआ एम, उसके बाद ए लिख देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, एल एल, ठीक है। लास्ट में ए लिखने की परंपरा नहीं है तो कमल लिख दिया गया, ठीक है। आपने देखा कमल कमल, तो क यहाँ से मैंने लिया, के का क लिया, और म यहाँ से मैंने ले लिया म, एम से म ले लिया, ठीक है। यहाँ ये वाला एम म का यहाँ ले लिया कमल, और ए तो जोड़ना ही होगा क्योंकि ये तो आधा अक्षर है, एक तो व्यंजन है। अक्षर कब बनेगा, जब इसमें कोई स्वर जुड़ जाएगा तब। अब स्वर कोई भी जुड़ सकता है, आपने देखा कि हमारे पास अ से लेकर अ तक है, कोई भी किसी भी जोड़ने से ही वो अक्षर बनेगा। इसको याद रखना है, समझना है। अब इसको याद कर लीजिए, के से क, ख का केच होता है, ग का जी होता है, घ का जी एच होता है, अंगा का एन जी होता है, च का सी एच होता है, छ का सी डबल एच होता है, ज का जे होता है, झ का जे एच होता है, यहाँ का वाई एन होता है। अब देखिए ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, यानी कि ट और त के लिए टी होता है, ठ और थ के लिए टी एच होता है, ड और द के लिए डी होता है, ढ और ध के लिए डी एच होता है, ण और न के लिए एन होता है। उसके प के लिए होता है पी, फ के लिए होता है पी एच, ब के लिए होता है बी, भ के लिए होता है बी एच, और म के लिए होता है एम। उसके बाद य के लिए वाई होता है, आर के लिए र होता है, सॉरी र के लिए आर होता है, एल के लिए होता है ल, भी के लिए डब्लू और भी दोनों होता है, व के लिए तालाब श इसे बोलते हैं, एस एच बोलते हैं, मूर्धन्य श के लिए एस एच, और दंत स के लिए एश होता है, ह के लिए होता है एच। उसके बाद अक्षर के लिए होता है के एस, त्र के लिए होता है टी आर, आज्ञा के लिए जी वाई, जेड जे और एन से भी कुछ लोग जो है जे और एन से भी ज्ञा को इंडिकेट करते हैं, तो वो इससे भी होता है, लेकिन आपको समझना होगा इससे। खास अक्षर को याद रखिए, और ये जो श है, ये वाला श है, इसको याद रखें। बाकी सब इजी है, पढ़ लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अक्षर को याद रखना है, त्र ज्ञा तो याद हो ही गया, बाकी कुछ मतलब जो नहीं आता है उसको याद करना है। तो किसी का व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, पता लिख लेंगे आराम से। अब देखिए कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है, तो बी से लेकर जेड तक जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं है, जी हाँ, तो कौन सा नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं, इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे अब वो तो अक्षर आपने देखा कि भाई व्यंजन में कौन कौन सा अक्षर से कौन कौन सा अंग्रेजी हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ देखिए कौन कौन किस कॉन्सोनेंट के लिए हिंदी का कौन सा अक्षर है। जैसे बी को बा बोलते हैं, तभी इंग्लिश वाले अक्षर को वर्ड को पढ़ पाएंगे। सी को क श बोलते हैं, क और श। डी को बोलते हैं ड द ज, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग ज, एच को बोलते हैं ह, ठीक है। उसके बाद देखिए जे को बोलते हैं ज, जे को क्या बोलते हैं, जे को ज बोलते हैं, के को बोलते हैं क, एल को ल बोलते हैं, एम को बोलते हैं म, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प। एकदम आराम से इसको याद करना है। क्यू को क्यू भी बोलते हैं, क्यू को क भी बोलते हैं, ये इंग्लिश में दोनों बात चलेगा। आर को र दोनों बोलते हैं, इसको सज बोलते हैं। टी को त तो बोलते हैं, च स बोलते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो आपको याद रखना होगा। वी को व बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं, उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को झ बोलते हैं, सी आई और सी ई से स होता है, जबकि क के लिए सी एच, सी के, क्यू यू ई, इन सभी को क इंडिकेट करते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ये मैं बताऊंगा। अब देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है मैंने लिखा है, इस पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी चर्चा मैंने पहले बहुत बार किया है। जैसे देखिए ये TION को सन बोलते हैं, ये कहीं भी इंग्लिश में ये दिख जाए, TIL को CL बोलते हैं, TUR को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, PRO को प्रो बोलते हैं ना, SN को सन बोलते हैं, सन जन दोनों बोलते हैं, LOG को लॉजी बोलते हैं, TI को टिव बोलते हैं, IS को इज बोलते हैं, TIA को
सी ए बोलते हैं, टी ई डी को टेड बोलते हैं और ए जी को एज बोलते हैं। उसके वजह से यहाँ देखिए सन है, तभी तो नेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, शीयल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नेचर पढ़ रहे हैं, देखिए फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, चुअल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए प्रोविज़न है, प्रोविज़न यहाँ जन वाला आ गया, यहाँ प्रो भी है, दोनों है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ जन पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर इंटरमिशन में सन पढ़ रहे हैं। इको है, इको पार्ट है हमारा, और ये लॉजी भी है जो कि आपने देखा है, लॉजी है। टिव है तो एक्टिव हो गया, सिटीज हो गया, टी में जुड़ गया। इनिशिए देखिए ये सी ए है, सी ए इनिशिए, टेड भी है। अब टेड यहाँ भी आपको मिल रहा है, लिंकेज का एज भी मिल रहा है यहाँ पर। एन है ना, एन है तो देखिए एन है तो यहाँ देखिए सेन, मेन और टेन हो गया। उसके बाद कन है तो यहाँ देखिए कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर, पावर, इम्पोर्टेंट है ना, नेशन तो सन हो गया यहाँ पर, अल है नेशनल, नेशनल, ईयल तो रेडियल। अब देखिए यहाँ सिव है तो कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ एंस है तो टी लगा तो टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस। यहाँ भी ई एन सी एंस है तो प्रेजेंस। यहाँ देखिए रेन हो गया, ये है मेन, ये है वेस्ट और ये है यहाँ क्या होगा रेस्ट। कितना इजी है। आप देखिए जैसे ओ डब्लू को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी से देखना होगा इसको, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ओ डब्लू को बोलते हैं ओ डब्लू को ओ बोलते हैं, इसे ओ भी बोलते हैं, इसे आ बोलते हैं। जब ओ बोलेंगे तब लो हो जाएगा इस वर्ड मीनिंग में, और इस वर्ड मीनिंग में जब ओ डब्लू को आओ पढ़ते हैं तब यहाँ नाव पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे डे, पे, में से ए टी को ऐट बोलते हैं। देखिए यहाँ ऐट है तो मैट, आर लग गया रैट, सी लग गया पहले कैट, डी टी एच लग गया डैट, ए टी ई को एट बोलते हैं, एट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए एट के पहले एट है, सभी जगह एट देख रहे हो आप, तो एट के पहले सी लगा तो केट हो गया, रेट हो गया, मेट हो गया। प्री है तो प्रीफिक्स प्रेजेंट, वो यूज कस बोलते हैं तो देखिए कंटिन्यूअस। उसी वाले कल बोलते हैं तो यहाँ देखिए कल्चर। आईजेस्टिव गार्ड बोलते हैं फाइट, राइट, नाइट है ना, फाइट, राइट और ये देखिए नाइट। एसी को एक बोलते हैं तो यहाँ देखिए एक्सेस, माइंडलेस, या देखिए लेस हुआ माइंडलेस। यहाँ एल को क्या बोलते हैं वॉक, एस वन जी को सॉन्ग बोलते हैं तो यहाँ सॉन्ग हो गया, यहाँ एमोंग हो गया, ठीक है। अब देखिए एस यू आर को श्योर बोलते हैं, श्योर, यह है श्योर। यहाँ देखिए ट्री है तो ये ट्री हो गया कंट्रीब्यूट, इको है तो इको और ये देखिए लॉजी, ठीक है। पिछले भी ये स्लाइड में आपने देखा ही। अब देखिए ई एन कौन बोलते हैं तो सी लगा तो सन हो गया तो कंसर्न। यहाँ देखिए टुक है, यहाँ लुक है, यहाँ ओनली हो गया, यहाँ को ऑपरेशन तो यहाँ को इसको पढ़ेंगे, सन भी तो पढ़ना होगा ना। गोइंग हो गया तो यहाँ देखिए गोइंग हो गया, यहाँ कमिंग हो गया इंग में। सी को सा बोलते हैं तो पुलिस का देखिए सी को सा बोलते हैं। एल एम को बोलते हैं म, तो यहाँ देखिए एल एम है तो यहाँ बोलेंगे इसे क्या पढ़ेंगे काम, काल्म नहीं पढ़ेंगे काम। डी जी को बोलते हैं ज, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे लॉज, लॉजे नहीं पढ़ेंगे। ए जी एन को बोलते हैं ना, तो क्या पढ़ेंगे शाइन, शाइन पढ़ेंगे शाइन, है ना। तो चलिए अब देखिए एक लास्ट स्लाइड को देख लीजिए, थोड़ा सा पहले इस स्लाइड को देखेंगे। हाँ ई एन टी देखिए, यहाँ एंट जो है ई एन टी को एंट बोलते हैं। देखिए टी लगा तो टेंट हो गया, आर लगा तो रेंट हो गया। ई एम को एम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड है ना। ए बी एल को एबल बोलते हैं तो देखिए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। डी आई इसको डिस बोलते हैं, डिस, तो देखिए यहाँ डिस, यह देखिए कम और ये देखिए फट, डिस्कम्फर्ट। सी यू आर ई को क्या देखिए डिस्कम्फर्ट, कितना अच्छा है, फिर से सबकी समझिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों क्योर है, यहाँ देखिए सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं तो यहाँ भी क्योर ही बीच में है, और यहाँ एंट भी है तो एम के साथ लगा तो मेंट हो गया है, तो अब पी आर ई को प्रो भी बोलते हैं, सब पार्ट है। प्रोक्योरमेंट इम है तो देखिए इम बैलेंस, एंस भी है लास्ट में, इम बैलेंस। उसके बाद देखिए आउंड है तो एक तो आउंड है तो फाउंड हो गया, साउंड हो गया। यहाँ देखिए ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया। उसके बाद ओ एन ई को ओन बोलते हैं, ओन, तो यहाँ ड्रोन हो गया, यहाँ पर प्रोन हो गया और यहाँ पर टोन हो गया। उसके ई ए को ई बोलते हैं, जैसे लिक हो गया, यहाँ टी हो गया। उसके जी आई एन को जन बोलते हैं तो यहाँ पर रीजन, रीजन। आई बी एल को ईवल बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर ईवल हो गया, इस लगा सीवल हो गया, सेंसिबल है ना, सेंसिबल। ई एक्स को क्या बोलते हैं एक्स, और एक्स दोनों बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, हो गया। तो जैसे यहाँ एक्सचेंज है, यहाँ एग्ज़ाम है,
उसके यू एन आई को यूनी बोलते हैं, तो यूनाई, और यूनी का देखिए यूनिसाइकिल और यूनाइट। तो दोस्तों ये जो है तरीका आप समझ सकते हैं कि भाई ये कुछ ऐसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं कि आप जो है इसको अच्छा से अगर कर लें याद तो फिर कभी समस्या नहीं आने वाला है। अब चलिए ये पढ़िए, आपके लिए पढ़ने का काम। पढ़ने नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, अगर पढ़ने आता तो आप यहाँ क्यों रहते हैं, तो मैं पढ़ दूँ आपके लिए कैसे पढ़ते हैं। Different social groups can show different mean height according to a study in France. Executives and professionals are 2.6 centimeter 1 inch है ना taller, and university students are 2.55 centimeter 1 inch taller than the national average. As this case shows data taken from a particular social group may not represent a total population. In some countries, a relatively small samples of the populations may have been measured, which makes it uncertain whether this sample accurately represents the entire population. मैंने पढ़ दिया, लोगों को नहीं पढ़ने आ सकता, लेकिन यहाँ ये मैंने ये इसलिए पढ़ा कि आपको मैं ये बता सकूँ कि देखिए इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को याद कर लेंगे तो बहुत वर्ड्स पढ़ सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा लेकिन बाद में सब कुछ आसान होगा। चलिए दिखाता हूँ मैं। देखिए वही टेक्स्ट है, लेकिन उस टेक्स्ट में अब ये रेड जो आपको दिख रहा है ये वो चीज़ बता रहा है कि भैया आपको यहाँ पर क्या आप ईजी है आपके। जैसे अर है, ये देखिए अर है, ये देखिए एंट है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो ये देखिए डिफरेंट हो गया। यहाँ देखिए अल, ये सोशल का अल है। ग्रुप्स का अप्स याद रखना है, कैन का एन याद रखना है, शो का ओ डब्ल्यू याद रखना है, शो ओ डब्ल्यू को बोलते तभी तो शो हो गया शो। डिफरेंट का एन याद रखना है, एंट वही एंट ई आर। मीन का ई याद रखना है, हाइट का IGST याद रखना है तभी तो हाइट हुआ। अकॉर्डिंग का इंग याद रखना है, और स्टडी का DY याद रखना है स्टडी। फ्रांस का ANC याद रख लिया, तो हालांकि ये फ्रांस एक कंट्री है लेकिन तब भी पढ़ने के लिए ANC याद रखे तो एंस हो जाता है। यहाँ देखिए एंस। एग्जीक्यूटिव का टिव याद रखिए, टिव एग्जीक्यूटिव का। प्रोफेशनल का देखिए प्रो तो याद रखेंगे ही, प्रो याद रखेंगे ही, सन याद रखना है और अल भी याद रखना है। प्रोफेशनल ठीक है ऊपर। यहाँ देखिए टॉलर का अर याद रखना है, टॉलर का अर याद रखना है। यूनिवर्सिटी का देखिए यहाँ भी अर, यूनिवर्सिटी का यहाँ देखिए अर याद रखना है, अर यूनिवर्सिटी का अर याद रखेंगे, और ये टी भी याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ENT याद रखना है तभी तो डेंट हो गया स्टूडेंट है ना। और इसके बाद टॉलर का आर याद रखना है, दैन का एन याद रखना, नेशनल का सन और इसी में अल जुड़ गया नेशनल। एवरेज का आर याद रखिए, एज याद रखिए ठीक है। उसके बाद केस का ए याद रखिए। जब भी ए के बाद कोई भी मतलब ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब ई आए तो ये ए जो पहला ए है जो यहाँ ए आपको दिख रहा है उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। जैसे सी को क बोलेंगे तो क में ए जोड़ देंगे तो केस ऐसे पढ़ना। सोज। अब देखिए डेटा, इसको डेटा पढ़ेंगे, डाटा नहीं पढ़ेंगे, डाटा बोलता है लोग, लेकिन पहला ए जो है ए के रूप में, दूसरा ए जो है आ के रूप में पढ़ा जा रहा है। डेटा नॉट डाटा, करेक्ट है डेटा। टेकन देखिए ए के बाद ई आया ना, ए के बाद ई आया, मैंने बोला था ना कि ए को ए के रूप में, ई को कुछ नहीं, तो टेकन है ना। टेकन फ्रॉम OM को हम बोलते हैं फ्रॉम पार्टिकुलर, आर देखिए लर है, पार्टिकुलर। सोशल का आल हो गया, ग्रुप का आप हो गया, मे का यहाँ मे हो गया, रिप्रेजेंट का ये री भी हो गया, और यहाँ एंट भी तो है रिप्रेजेंट। टोटल का यहाँ अल हो गया, पॉपुलेशन का शन हो गया। कंट्रीज का जो है कंट्रीज कॉन्ट ये कॉन्ट हो गया अंट, और ये ट्रीज हो गया हाँ TR के साथ ट्रीज कंट्रीज। रिलेटिवली का देखिए यहाँ टिव हो गया, इधर देखिए टिव है और ये ली है रिलेटिवली। सैंपल का LE हो गया, पॉपुलेशन का शन। उसके बाद मे का जो है तो ये मे हो गया, मेजर्ड। श्योर मैक्स का AE हो गया, AN को सर्टेन का अनसर्टेन का AIN।
और वेदर का आर हो गया, जबकि सैंपल का यहाँ से अल, एक्यूरेटली का ए के बाद ई है और एल वाई को ली भी बोलते हैं, एक्यूरेटली दोनों याद रखिए। रिप्रेजेंट का री है, एंट भी है और एंटायर का एन भी है और यहाँ देखिए आयर भी है। टी लगा तो टायर हो गया, पॉपुलेशन का सन है। तो दोस्तों अगर कुछ इस तरह से याद रखते हैं तो आपको सब कुछ आसानी से इजीली पढ़ लेंगे। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा प्रैक्टिस करने से, लेकिन आपको तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, इंग्लिश पढ़ पाएंगे। इंग्लिश पढ़ पाएंगे तभी इंग्लिश लिख पाएंगे, लिखने में भी आसानी होगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए, ताकि और भी अरे किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।